हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक, जो कि मार्च 2024 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें हम लोग पूरे फरवरी को कवर करेंगे, जो 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक का डेटा है। इसमें शुरू करेंगे 1 फरवरी से, जहां पहला है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये सोनू सूद को किया गया है, जो कि एक एक्टर है। नेक्स्ट है किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। तो ये जारी किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला है भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। तो वर्ष 2024 को किया गया है, ठीक है, नौसेना नागरिकों का वर्ष। नेक्स्ट है प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया। तो ये रक्षा मंत्रालय को किया गया है सर्वाधिक बजट आवंटित। अगला है कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा। तो पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो विकसित होगा वो होगा उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। तो सूरत हवाई अड्डे को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा। अगला देखें तो नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ हुआ। वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन हुआ है वो जैसलमेर में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है निखिल बाग को। नेक्स्ट है किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया। ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा आपको वाराणसी में, ठीक है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा वाराणसी में। अगला है क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो ये किया गया है तमिलनाडु में शुरुआत। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया। तो ये 3 करोड़ किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। अगला है किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। ये कर्नाटका ने जीती है T20 नागेश ट्रॉफी। नेक्स्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किया है HR खान को, ठीक है, HR खान को किया गया है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय को NAC का A++ ग्रेड मिला। तो ये मिला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAC का A++ ग्रेड। 3 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी कहां तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा। तो ये उड़ीसा में रखा गया है आधारशिला तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। तो नेपाल की जो आर्मी है वो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया। तो ये अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है मसाल वाहक के रूप में। नेक्स्ट है कि भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। तो पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। भारत का यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। नेक्स्ट है कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ। ये वाराणसी में आयोजित हुआ है क्षेत्रीय किसान मेला। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है कर्नाटका की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है थानतई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य है।
तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 4 फरवरी में। पहला है कि बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो ये क्या है? घर तथा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का अनावरण। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये बढ़ाकर किया गया है 3500 करोड़। अगला है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम है व्योममित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 5 फरवरी में, जहां पहला है कि डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना? तो ये बना है फ्रांस। पहला मतलब डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र है फ्रांस। नेक्स्ट है, तांबे के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो ये बिहार में बनाया गया है, बापू टावर बिहार के पटना में। नेक्स्ट है, किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये है ओलेग कोनोनेंको, रूस के हैं ओलेग कोनोनेंको। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भारत रंग महोत्सव जो शुरू हुआ है वो हुआ है गुजरात में। अगला है, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम रखा जाएगा BR अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरिस्टोनिज का पता लगाया है? तो ये लगा है इजराइल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है दिस मोमेंट ने। नेक्स्ट है, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो ये बना है लंदन। नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 फरवरी में, जहां पहला है कि 6 फरवरी को जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा मुकेश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का जो फैसला किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये गोवा में किया गया है। अगला है कि किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? ये जीता है सुनील कुमार ने। नेक्स्ट है कि एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है मियो ओको को। ठीक है, भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया गया है एडीबी के द्वारा, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, मियो ओको को। ठीक है, मियो ओका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7 फरवरी में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया? ये आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अगरतला त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया? तो ईरान ने खत्म किया है भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। अगला है कि टाटा डिजिटल ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? ये नवीन तहलियानी को नियुक्त किया गया है MD एंड CEO टाटा डिजिटल का। नेक्स्ट है कि राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो राजकोट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा निरंजन शाह के नाम पर। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है? ये नोएडा को मिला है। ठीक है, नोएडा
अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिला है नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 8 फरवरी में, जहां पहला है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। एक नया ग्रह है जिसका नाम दिया गया सुपर अर्थ, उसकी खोज की है नासा ने। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता। तो ये जीता है नीमा सरीखानी ने। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित। ठीक है, इसी में आगे है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट है किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है प्यारेलाल शर्मा को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 9 फरवरी में, जहां पहला है कि किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये नासा ने लॉन्च किया है पेस नामक उपग्रह जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है कि भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया। ये बांग्लादेश को घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 10 फरवरी में, किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासिड कॉस्मोड्रोम को प्रक्षेपित किया। कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है, तो ये रूस ने किया है। ठीक है, एक सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक है रॉकेट, जो कि प्लास्टिक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया है, रूस ने किया है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना। तो ये बना है सिक्किम। नेक्स्ट है किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 12 फरवरी में, जहां है कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ। तो ये हुआ है कर्नाटका में। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने उद्घाटन किया है उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य नामक परियोजना। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी। तो जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया गया है असम के कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता है सुमित नागल ने। नेक्स्ट है कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई है। ये हुई है सिंधु गणपति। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर नीति लागू। फिर देखिए नेक्स्ट है श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। तो श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 13 फरवरी में। तो पहला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये देहरादून में किया है। नेक्स्ट है कि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये चुना गया है रंजीत कुमार को। नेक्स्ट देखें तो किस राज्य में
गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत स्थल जो घोषित किया गया है वो उड़ीसा को किया गया है। ठीक है, उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को किया गया। नेक्स्ट है, कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? तो ये करेगा दुबई। एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला है दुबई। नेक्स्ट है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो पर्थ में हुआ है। पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये चुना गया है सामर जोसेफ और एमी हंटर को। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये 300 यूनिट बिजली है जो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 14 फरवरी में। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? ये भारत ने जीता है। 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार भारत ने जीता। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? ये दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय मतलब एक दिन के अंदर चुनाव हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि को बढ़ाकर 15 लाख की गई। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा ने लॉन्च की है स्वयं नामक योजना। नेक्स्ट है किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? ये जर्मनी ने खोज की है बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज। नेक्स्ट है काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? तो ये किया गया है असम के काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं 15 फरवरी में। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? ये तमिलनाडु की सरकार ने जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा की सरकार ने शुरू की है वन मित्र योजना। अगला है किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? तो आईआईटी जम्मू ने किया है एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित। नेक्स्ट, किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए? तो राजस्थान में पाए गए हैं लौह अयस्क के विशाल भंडार। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया, अनुदान योजना किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 16 फरवरी में। तो किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ? तो राजस्थान में शुरुआत हो गया है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट है भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? ये नेपाल ने किया है, भारत और नेपाल ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता। नेक्स्ट है कि जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो 117वें स्थान पर रही। नेक्स्ट है भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? यह प्रतिबंध है 12 वर्षों का। नेक्स्ट है कि नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम में, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण। अगला है किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 तारीख में ये आगे है कि किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है तेलंगाना में।
नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये है आर अश्विन। 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने आर अश्विन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये असम ने किया। ठीक है, असम में। चलिए नेक्स्ट है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये उर्दू कवि हैं गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन्हें किया जाएगा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस की सरकार ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। अगला है कि 12वां वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 12वां वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में पहले स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है भारत में पहला, यह हुआ है कोलकाता में। चलिए अगला है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 18 फरवरी में। 18 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है कहां खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह ने का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये ढाका में किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी है यू तिरोट सिंह, इनके प्रतिमा का अनावरण हुआ है ढाका में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आएंगे 19 फरवरी में। पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी कहां श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो कालकी धाम मंदिर के जो आधारशिला रखाया गया है वो संभल में रखाया गया, संभल यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट है जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो पहले स्थान पे है वो है फ्रांस। भारत का स्थान रहा 85वां। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो ये बनाया है TASL ने। नेक्स्ट है विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया है विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आएंगे हम लोग 20 फरवरी में, जहां पहला है कि किस राज्य का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रथास 4 शुरू हुआ? तो ये हुआ नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा परिवहन सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 तारीख में आ गया है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो ये हुआ माल्टा, ये हम लोगों ने अभी देखा। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने? शुभमन गिल जो है लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया हिमालयन बास्केट। नेक्स्ट है जीडी बुर्ला पुरस्कार नहीं
नेक्स्ट है जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो ये है अदिति सेन डे। ठीक है, अदिति सेन डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को? तो 21 फरवरी को आपको त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार सम्मक्का सरलम्मा मेदाराम जधारा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? ये बाबर आजम ने बनाए हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन हैं बाबर आजम। नेक्स्ट है किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को? तो नेपाल में मनाया गया है। अगला है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वो भारत के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क ये भारत के पास हो गया। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि केला उत्सव 2024, केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो केला उत्सव का जो आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किसने अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एलेक्स डॉशन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं 22 फरवरी में, जहां पहला कि कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? ये लद्दाख में किया गया। फिर नेक्स्ट है किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित। फिर नेक्स्ट है कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो FDI है उसको 100% की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तो तुर्की ने बनाया है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है शाहरुख खान को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? ये गोंडा जिले में किया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। अब आते हैं 23 फरवरी में। तो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं R अश्विन। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहां शुरू हुआ? ये हुआ है मालदीव में शुरू हुआ है दोस्ती 16। फिर नेक्स्ट है किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर जो इतिहास रचा है वो है अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये बिहार की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है नरेंद्र नारायण यादव को। अगला है कि किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान का लॉन्च किया? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, भारत का सबसे बड़ा है और ये IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। नेक्स्ट है कि स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? ये DRDO करेगा। चलिए नेक्स्ट है, आते हैं 24 फरवरी में। तो किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक सराफ को किया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहां शुरू हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। फिर अगला है कि भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो ये लीना नायर को चुना। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं डॉक्टर समीर शाह। चलिए अगला देखते हैं। 25 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि किसे
लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सुरेश वाडकर को किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने गुजरात में देश के पहले लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया और ब्रिज का नाम क्या है? तो यह है सुदर्शन सेतु। फिर नेक्स्ट है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यह है फिलीपींस। चलिए अगला देखें। आते हैं 26 फरवरी में। तो किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया? तो असम की सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है। फिर नेक्स्ट है एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया? तो एफएटीएफ के जो वित्तीय अपराध निगरानी सूची है उससे यूएई को हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस मशहूर गजल गायक का 72 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? तो पंकज उधास जी का निधन हो गया है, जो कि एक मशहूर गजल गायक थे। ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण उन्हें निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम में रखा गया है। ठीक है, रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला। नेक्स्ट है भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आईआईएम शिलोंग में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। 27 फरवरी में आते हैं, जहां है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ है बार्सिलोना, स्पेन में। फिर नेक्स्ट है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमोसेप एटम। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये है गीता बत्रा। अगला है 28 फरवरी में आते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम नवाज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? ये हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है सवेरा कार्यक्रम। आगे है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? ये लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 29 फरवरी में। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बिहार सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं भारत में श्री साद अहमद वाराइच। नेक्स्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो ये आ गई है 5% पर। नेक्स्ट है कि देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है। तो चलिए ये वन लाइनर वीडियो यहाँ समाप्त होता है। onlinestudycenter.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल का जो है पीडीएफ और क्रॉनिकल का ये सब आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। और नहीं तो आप onlinestudycenter.in के पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।